Hello everyone. Welcome to LawMed, your buddy for BLLB and Social Sciences Learning. आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीमेंट. बेसिकली ये जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 क्लॉज ई. जिस ठीक है. सो स्लाइड निकाल देते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन. बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खरीदना है, ठीक है, उसके लिए हमें मनी देनी पड़ती है. हेयर मनी क्या है? हमारी कंसिडरेशन. ठीक है. फिर क्या होगा? एक दूसरे के लिए मतलब एक्सचेंज होना चाहिए. ठीक है. वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इसलिए तो ये दोनों साइड होना चाहिए, फिर ही वो एग्रीमेंट कहलाया जाता है. अगर हम एक ही साइड से करें वो तो गिफ्ट हो जाएगा ना एक तरफ से. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट. ठीक है. एग्जाम्पल, आई विल सेल यू माई बुक फॉर ₹500. ठीक है. ये क्या है? हमारा ऑफर. ठीक है. इसे हम ऑफर कह देंगे. प्लस यस आई विल बाय इट. ठीक है. सामने वाला अगर मान जाए कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो वो क्या, इन दोनों ये क्या हो जाएगी? हमारी एक्सेप्टेंस. तो अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है. फिर इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इस स्लाइड में सेक्शन 2 क्लोज एच. ठीक है. इसमें क्या कहा गया? एन एग्रीमेंट, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया. ठीक है. इन्फोर्सिएबल. इन्फोर्सिएबल का बेसिकली मतलब क्या होता है? ठीक है. कानूनी तौर पे जिसे हम लागू करवा सकें, ठीक है, उसे हम कह देते हैं इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे एग्रीमेंट्स, ठीक है, जिसे हम इन्फोर्सिबल करवा सकें लॉ से, ठीक है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं. ओनली लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू गो फॉर अ मूवी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज लॉ कैन नॉट इन्फोर्स. अगर हम बेसिकली प्रॉमिस कर दें किसी को कि मैं तुम्हारे साथ मूवी पे जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो, बिकॉज उसे हम ऐसा तो नहीं, अभी तुम मूवी पे नहीं गए तो मैं तुम पे केस डाल दूंगा ये वगैरह. ठीक है. तो इसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते. सो बेसिकली इट्स जस्ट अ मेयर एग्रीमेंट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए इन्फोर्सिबिलिटी इज मस्ट. डन. फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस वेयर वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड अदर एक्सेप्ट्स इट. लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या है? लीगली इन्फोर्सिबल बाय लॉ. नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स डू नॉट ऑलवेज क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है. जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाते हमेशा. ठीक है. वेयर एज जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो लीगल ऑब्लिगेशन होती है, दैट इज मस्ट. अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते. नेक्स्ट, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैसे इन जो ये जो सारी हैं, इन पे एक स्पेसिफिक एक एक टॉपिक है. ये अलग अलग इसमें सेक्शंस आ जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन हम बेसिक्स में है. तो सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? ठीक है. उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? बेसिकली सबसे पहला हमारा हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अभी बात की थी हमने, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट. अगर वही एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो लोगों के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सेकंड, इंटेंशन भी होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप. अगर हम जस्ट वैसे बात कर रहे हैं तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है अगर लीगल रिलेशनशिप बनाने का, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते. इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, कैपेसिटी लॉफुल कंसिडरेशन. सॉरी. सो थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन बेसिकली जो कंसिडरेशन होगी जिसके बदले जो हमारा गुड्स वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ एक्सचेंज की जा रही है, वो लॉफुल होनी चाहिए. बेसिकली इसका मतलब यही है कि वो इलीगल सब्सटेंस वगैरह नहीं होने चाहिए. जैसे कि जो भी इलीगल सब्सटेंसेस होते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह, ठीक है, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. या फिर कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं
कि भी मतलब किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट, सो ये सब लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं आएगा। सो फोर्थ वन इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी का बस बेसिकली मतलब ये होता है कि पार्टीज हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, उन दोनों के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब 18 इंडिया में तो 18 की एज से जो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्या, वॉइड वॉइड कहते हैं उसे, ठीक है। तो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, ये भी इस पे एक स्पेसिफिक, इन सभी पे स्पेसिफिक सेक्शंस बनते हैं, ठीक है। वो उनके लिए अलग अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का बेसिकली मतलब यही है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए। इसके भी आगे माने जाते हैं कि मान लो फ्री कंसेंट, किसी के दबाव में आके किसी को थ्रेटन करके अगर हम कंसेंट ले रहे हैं तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सिक्स्थ वन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ये लॉफुल कंसिडरेशन में ही बात कर ली थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ इलीगल चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे माना नहीं जाएगा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेवंथ इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लारे वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं हवाइयों में बातें मार रहे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं। उसको परफॉर्म करने का हमारा इंटेंशन भी होना चाहिए। अगर हम इम्पॉसिबल चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये जो दो पटरी की लाइनें हैं जहाँ पर ये जाके मीट करेंगी वहां पर मैं अपना जो ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करूंगा, तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। सो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन, कंक्लूजन, ठीक है। सो दैट वाज आवर वीडियो जिसमें हमने बात की एग्रीमेंट का मीनिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, काफ़ी लंबा हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉमेट। अगर आपको अच्छा लगा, आगे की वीडियोस में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। दिस वन इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।